कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी तकब्बुर नहीं फरमाया, बल्कि मेरे आका की आजिज़ी अमीरुल सुन्नत बयान करते हैं। कभी जौ की मोटी रोटी अल्लाह तो कभी खजूर पानी, कभी खजूर पानी, तेरा ऐसा सादा खाना मदनी मदीने वाले। हज़रत सैयदतुना आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि हमारे घर 3-3 दिन तक चूल्हा नहीं जला करता था, लेकिन मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी रब की नाशुक्री नहीं की। बल्कि एक दफ़ा तो फरमाया, रोटी का टुकड़ा नीचे गिरा हुआ था तो देखा, फरमाया आयशा इसकी कदर करो, जब ये किसी कौम से रूठ जाती है तो उसको वापस नहीं दी जाती। अल्लाह अकबर। तो उसकी रोटी की कदर बताई। ऐसी आजिज़ी थी कि रोटी का टुकड़ा गिरा हुआ, हम रोटी के टुकड़े की वैल्यू नहीं समझते, वो नीचे गिरा पड़ा होता है, हम पाँव दे के ऊपर से चले जाते हैं। और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी ज़िंदगी, अगर आप मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीख़ का मुताला करेंगे ना, तो सारी ज़िंदगी आपको एक ही पहलू नज़र आएगा, और वो ये था कि आजिज़ी। फिर मेरे पीर साहब ने क्या कमाल का शेर कहा, फरमाते हैं तेरी आजिज़ी पे लाखों, तेरी सादगी पे लाखों, हो सलाम आजिज़ाना मदनी मदीने वाले। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तो बिस्तर भी ऐसा था कि ज़मीन पे सोया करते थे, आप कभी हाथ का सिराना बनाया करते थे। हमारे बिस्तर कैसे हैं, कैसे कैसे नरम बिस्तर हैं, लेकिन मेरे आका का बिस्तर कैसा हुआ करता था। लेकिन आज तक अपने रब की बारगाह में कभी शिकवा नहीं किया, जब भी किया तो रब का शुक्र अदा किया है। तो इस सारे बयान से हमें सबक तो यही मिलता है कि हमें तकब्बुर नहीं करना, क्योंकि जिस शख्स ने तकब्बुर किया ना, अल्लाह ने उसको हलाक कर दिया जी। दुनिया में ऐसे लोग भी आए हैं, ऐसे बादशाह भी आए हैं कि जिन्होंने तकब्बुर किए हैं, लेकिन उनका नाम और निशान आज लेने वाला कोई नहीं है। ना उनका नाम है, ना उनका निशान है। फ़िरौन ने भी तो तकब्बुर किया ना, बादशाह था, कितना बड़ा बादशाह था, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने कैसी सज़ा दी कि आने वाली क़यामत तक सारों के लिए उसको इबरत का निशान बना दिया। कारून ने भी किया, हामान ने भी किया, अबू लहब ने भी तकब्बुर किया, अबू जहल ने भी तकब्बुर किया, लेकिन आज जो भी उसका नाम लेता है, यजीद पलीद ने भी तकब्बुर किया, लेकिन आज जो भी उसका नाम लेता है वो बुरे अल्फाज से लेता है, और अल्लाह ताला से ये दुआ करता है कि या अल्लाह इनके शर से हमारी हिफाजत फरमाना। लेकिन मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा को देखें, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाब वो थे कि जिनको कई कई दिन खाना नहीं मिलता था, लेकिन फिर भी रब का शुक्र, रोज़ा रख लिया करते थे। और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद कभी पानी से रोज़ा रखते थे तो खजूर से खोलते थे, तो कभी खजूर से रखते थे तो पानी से खोलते थे, दूसरा खाने के लिए कुछ होता ही नहीं था। हालांकि मेरे आका ने खुद फरमाया, अगर मैं चाहूँ तो ये जो पहाड़ है ये मेरे साथ सोना बन के चले। लेकिन आजिज़ी कैसी थी, कभी भी दुनिया का माल तलब नहीं किया। इतने अजीम होने के बाद, रब के बाद अगर किसी का मकाम व मर्तबा है तो वो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है जी। अल्लाह ताला के बाद अगर किसी को मकाम मिला तो वो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते गिरामी को मकाम मिला। तो इतनी बड़ी हस्ती होने के बावजूद तकब्बुर जैसी बीमारी से अल्लाह की पनाह तलब की, बल्कि सारी ज़िंदगी गुजारी तो आजिज़ी से गुजारी। हमें भी ये सबक मिल रहा है कि हम भी अगर दुनिया में आए हैं तो मर तो एक दिन जाना है। बिल्कुल। तकब्बुर करने वाला भी मरता है, आजिज़ी करने वालों को भी मौत आती है, लेकिन मुझे ऐसा दुनिया से जाना चाहिए कि लोग मेरे जाने के बाद ये कहें, यार ये कितना आजिज़ी करने वाला बंदा था, इसने तो कभी तकब्बुर किया ही नहीं था। तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि तकब्बुर से अल्लाह तबारक व तआला की पनाह तलब करें कि या अल्लाह हमें तकब्बुर से बचा, और सारी ज़िंदगी आजिज़ी इख्तियार करें। अच्छा, इसके लिए मैं आपको एक बात अर्ज़ करता हूँ, आजिज़ी कब इख्तियार करेंगे, जब हमें आजिज़ी का पता होगा, इल्म होगा। तो इसके लिए आजिज़ी, बुजुर्गान दीन की क्या आजिज़ी हुआ करती थी, इसका मुताला करें। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आजिज़ी कैसी थी, इसका मुताला करें। और उसके बाद सहाबाए किराम अलैहिम रिदवान की आजिज़ी कैसी थी, इसका मुताला करें। इंशाल्लाह ये जब आप मुताला करेंगे तो इंशाल्लाह आजिज़ी आपके अंदर पैदा होगी और तकब्बुर ख़त्म होगा। अल्लाह तबारक व तआला हमें तकब्बुर जैसी बीमारी से बचने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन।